दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्ट का। और अगर आप रिएक्ट में बिगनर हैं और अगर आप रिएक्ट को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, पूरे डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है आपको, एक वीडियो नहीं है, कई सारे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे वीडियो जो है आपको रिएक्ट को समझने में, सीखने में, आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो रिएक्ट लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ उसके लिए पहले एक प्री रिक्विजिट आप समझ लीजिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो पहले आपको HTML की अच्छी समझ होनी चाहिए, CSS की भी समझ होनी चाहिए और जावा स्क्रिप्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये तीन आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इन तीनों को मिलाकर ही आप रिएक्ट को मतलब डेवलप कर सकते हैं। कोई भी रिएक्ट में अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। रही बात की इसके लेवल की, तो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों की अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप रिएक्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट में जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए खास करके, जैसे कि प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन, साइड इफ़ेक्ट और जितने भी अरे फार्मूले होते हैं, मैप फंक्शन जैसे है, फ़िल्टर वगैरह, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स का भी कंसेप्ट है जो जावा स्क्रिप्ट में, वो क्लियर होना चाहिए। और ES6 जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपकी ग्राउंडिंग होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों की अगर आपको नॉलेज है तो आप मान के चलिए कि आप रिएक्ट में वर्क कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि रिएक्ट के लिए आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट है। अगला पॉइंट आता है कि रिएक्ट को हम सीखें कैसे। देखिए, सीखना सबसे मतलब अगर आप बात करें कि सीखने की, तो सीखने की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप कई तरीके से सीख सकते हैं, कई अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट है, जो ऑप्टिमल है, जो सर्वोत्तम आप जिसको कह सकते हैं, वो क्या हो सकता है, इसको आपको विचार करना होगा। क्योंकि सीखने के लिए तो आप कई तरीके से सीख सकते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे अगर देखता हूँ तो 99% केस में क्या होता है कि आप जो है रिएक्ट में जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के भीतर क्या करते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के टूल को यूज करते हुए रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, या विट का यूज करते हैं और प्रोजेक्ट को बनाते हैं। आमतौर पर ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आप एज ए लर्नर सोचना है, नॉट एज ए रियल लाइफ डेवलपर। मतलब कि जो इंडस्ट्री में जो हम जाकर वहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर तो आपको ऑब्वियस है कि आपको रिएक्ट का जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल या वीट पे काम करना ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, लर्नर हैं, तो आपको लिए क्या, आपके लिए क्या अप्रोच सही होगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं सारे अप्रोच जो अलग अलग हैं पॉसिबल वो आपको बता देता हूँ। और उसमें देन एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट होगा। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है, मैं आगे आपको बताऊँगा कौन सा अप्रोच अच्छा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको बताता हूँ क्या क्या अप्रोच पॉसिबल है। सबसे पहले आप अपने रिएक्ट सीखने के जो अप्रोच है उसको दो भाग में बांट दीजिए। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब है कि जब आपकी इंटरनेट कनेक्शन होगी तभी आप रिएक्ट को यूज कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि आप या तो रिएक्ट में क्या करते हैं, प्लेग्राउंड का यूज करते हैं। कई सारे ऐसे वेबसाइट हैं जैसे कि कोडपेन है, वहाँ पर आप जाते हैं और रिएक्ट के ऊपर डायरेक्ट काम करना शुरू करते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लोकल सिस्टम पे ही लोकल एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उसमें क्या कीजिए कि आप अपना क्या कीजिए, रिएक्ट का CDN यूज कीजिए और लोकली उसको काम कीजिए। तो इन दोनों ही तरीके में आपको करना क्या होगा कि आपको रिएक्ट का ऑनलाइन ऑनलाइन होना ज़रूरी है। मतलब कि आपका नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन एंड देयर आफ्टर यू कैन यूज़ द कोड पेन या जो दूसरे रिएक्ट के प्लेग्राउंड हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। या अपने लोकल सिस्टम पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको CDN चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो ये दोनों ही अप्रोच है बहुत अच्छा नहीं मैं मानता हूँ। तीसरा पॉसिबल जो है उसके बारे में मैं बता दूँ। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि CDN का जो लिंक डालते हैं HTML पेज के भीतर, उसको न डालकर आप सीधे क्या कीजिए कि CDN को ही डाउनलोड कर लीजिए। CDN के जो मतलब रिएक्ट का जो लाइब्रेरी है उसको अपने सिस्टम में, अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर के भीतर डाउनलोड कर लीजिए और देन एंड देयर आफ्टर आप उसको जो है ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। ये एक तीसरा पॉसिबिलिटी है। फिर चौथा और पांचवा पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ। चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को यूज करते हुए आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डेवलप कीजिए। ऐसे अभी जो वर्तमान में जो है करंट में क्या है कि रिएक्ट का जो क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल है जिसको यूज करते हुए हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते थे रिएक्ट के, उसको डिप्रिकेट कर दिया गया। मतलब उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। उसकी जगह आजकल विट का यूज होता है।
और क्रिएट रिएक्ट ऐप में जो है क्यों इसको छोड़ दिया गया, क्यों आजकल विट का यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास क्या क्या अप्रोच पॉसिबल है। तो अगर अप्रोच के पॉइंट से देखें तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताया, या तो प्लेग्राउंड पे जाइए या सीडीएन में जाइए अपना, या तीसरा पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि आप सीडीएन को ऑफलाइन क्या कीजिए, यूज कर लीजिए। चौथा पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि रिएक्ट का जो है आप सीडीएन यूज कर लीजिए, रिएक्ट का क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल यूज कर लीजिए। पांचवा पॉसिबिलिटी आपका विट का है। और छठा जो है आपका जो है सिक्स्थ पॉसिबिलिटी आपका होता है कि बिल्कुल स्क्रैच से क्या कीजिए कि रिएक्ट को आप प्रोजेक्ट को डेवलप कीजिए। लेकिन ये एडवांस यूजर के लिए, लर्नर के लिए नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके पास 5 चॉइस है, 5 में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अब आपको मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि क्या आपके लिए बेस्ट है। देखिए, आजकल जो रिएक्ट हम लर्निंग करते हैं उसमें दो तरह की बातें होती हैं। रिएक्ट का जो लर्निंग है उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो आप क्लास कंपोनेंट बनाइए या फंक्शन कंपोनेंट बनाइए। दोनों ही तरह के काम आप किसी में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि मतलब मैं प्रीफर करता हूं कि आप क्या कीजिए कि एक लोकल कॉपी बना यूज कीजिए सीडीएन का, और फिर उस पर आप लर्न करना शुरू कीजिए। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ। इसमें आपको बार बार जो है आपको अपना लाइब्रेरी मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बिट को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट लाइट वेट होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपको लर्निंग भी जो है ना, कंसेप्चुअल ग्राउंडिंग बेटर होगा। और अगर आप मान लेते हैं कि ये तो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, देन एंड देयर आफ्टर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने बताया कि आप लोकल कॉपी बनाकर कीजिए। हाँ, जब आप इस पे थोड़ा सा कहते हैं ना सीधहस्त हो जाइए, मतलब कि आपका जो है हाथ बैठ जाए, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए, हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको फीलिंग होने लगे कि हाँ कंसेप्चुअली मैं ग्राउंड हो चुका हूँ अच्छे से, देन एंड देयर आफ्टर आप उसमें मूव कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे मैं बताऊंगा कि अगर आप लोकल कॉपी सीडीएन का कीजिए तो एक सिंगल फाइल में मैं रिएक्ट के एप्लीकेशन को उसमें कई सारे कंपोनेंट वगैरह बना सकते हैं। आपको कई जगह स्कैटर्ड फाइल नहीं होंगे, जैसे कि आमतौर पर जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको कई सारे फोल्डर्स बनाते हैं, अलग अलग फोल्डर्स होंगे, अलग अलग उसमें कैटेगराइजेशन करते हैं। लेकिन आपको एज ए लर्नर सीखना है ना, अलग अलग हुक सीखना है, अलग अलग क्लास कंपोनेंट सीखना है, अलग अलग क्लास की लाइफ साइकिल सीखनी है। इन सब चीज़ों पर मैंने विचार करके अल्टीमेटली जो डिसीजन दिया है वो ये है कि आप अपना क्या कीजिए, सीडीएन का एक लोकल कॉपी बना लीजिए, देन एंड देयर आफ्टर स्टार्ट वर्किंग। अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सीडीएन का लोकल कॉपी बनाकर या सीडीएन को ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, और भी बाकी जो दो तरीके हैं, जैसे कि आप रिएक्ट का क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को यूज कीजिए या बिट को यूज कीजिए, ये भी मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था जिसमें मैंने केवल अपना ओपिनियन शेयर किया कि कैसे आपको रिएक्ट को सीखना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।